तारांगण उपक्रमातून विद्यार्थ्यांनी केली 3D आकाशगंगेची सफर, घेतला अनोखा अनुभव। महाराष्ट्र शिक्षण संस्था संचलित संगमनेर तालुक्यातील तळेगाव दिघे येथील इंग्लिश स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयात पोला स्टील कंपनीच्या वतीने आयोजित तारांगण या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांनी 3D तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आकाशगंगेची सफर केली। भाग्यलक्ष्मी रोलिंग मिल प्रायव्हेट लिमिटेडच्या माध्यमातून सामाजिक कार्याची भावना जोपासत तळेगाव दिघे येथील इंग्लिश स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयात पोला स्टील कंपनीच्या वतीने सर्व विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांना 3D आकाशगंगेची सफर अनुभव आणि स्वतः अवकाशात असल्याची आभासी अनुभूती मिळाली। पोला स्टील कंपनी आणि साई मेटल्स संगमनेर यांच्या वतीने तारांगण उपक्रमातून 3D आकाशगंगेची सफर अनुभवताना विद्यार्थी व शिक्षक वृंद यांनी आकाशगंगा, खगोलीय वस्तू त्याचबरोबर सूर्यमालेतील ग्रहांचा अभ्यास व त्याची माहिती घेतली। आपण स्वतः अवकाशात असल्याची आभासी अनुभूती या निमित्ताने सर्व विद्यार्थ्यांना मिळाली। पोला स्टीलचे संचालक सतीश अग्रवाल, संचालक नितीन काबरा, असिस्टंट व्हाइस प्रेसिडेंट आशिष भाबडा, विभागीय व्यवस्थापक सुशांत गव्हाणे, विपणन अधिकारी अजय कुलकर्णी, साई मेटलचे संचालक दत्तात्रय जोंधळे, यशवंत कानवडे यांच्या पुढाकारातून तारांगण उपक्रमातून विद्यार्थ्यांनी अनोखा अनुभव घेतला। शुद्ध बर्फीला पानी मिला। ध्रुव पर पाया गया पानी चांद पर लोगों के जीवन के लिए मदद कर सकता है। हम पानी पी सकते हैं और उसका उपयोग अनाज के लिए भी कर सकते हैं और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में उसका विघटन भी कर सकते हैं। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, पर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट का ईंधन बनाने के लिए भी कर सकते हैं। प्रसंगी प्राचार्य HR दिघे, उपमुख्याध्यापक संजय दिघे, पर्यवेक्षक BC दिघे सहित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते। तारांगण उपक्रमातून विद्यार्थ्यांनी अनोखा अनुभव घेतला। अमेरिका और रूस के मुकाबले में जब अपोलो 17 उन्होंने यही सोचा था कि हम नहीं आए शेष बनकर। उनमें से कईयों को स्पेस रेस और खुशरो अपोलो के मिशन कभी हुए ही नहीं। वो बच्चे जो बचपन में खेल खेल में अंतरिक्ष यात्री बने थे, वो बड़े हो चुके हैं और अब वो नाना परनाना भी हो गए। हमें हमारे सामने खड़ी होने वाली संभावित चुनौतियों को समझना तो एक ही काम था, तस्वीरें खींचना। और सर्वेयर्स में रोबोटिक भावना तथा अन्य उपकरण थे। उन्होंने चांद किन चीजों से बना है ये ढूंढने के लिए पहले रूसियों ने सरफेस पर 2 लूनर कार्टोवर्स उतारे, जिनका वजन एक छोटी सी कार जितना था। पृथ्वी पर तैनात इंजीनियर्स ने उन्हें कई किलोमीटर की दूरी तक रिमोट से चलाया और चांद की जमीन की तस्वीरें और चांद की मिट्टी का पैर से उठा भूकंप यात्री को पूरी तरह से हिला सकता है। छोटा सा है, जब वो महीने में एक परिक्रमा पूरी करता है, उसकी एक बाजू हमेशा पृथ्वी के सामने होती है। इसका मतलब है चांद की कई सारी जगहों पर 2 हफ्तों तक दिन की रोशनी होती है और 2 हफ्तों की रात होती है। सूरज की गर्मी को फांसने के लिए वातावरण की कमी होने की वजह से तापमान 100 डिग्री से और बाद में -150 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चांद के यात्री को तापमान में होने वाले इस विस्तृत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है और चांद के हर एक हिस्से पर चरम सीमाओं का अनुभव नहीं होता। तो शुद्ध चांद पर जीवित रहने के लिए मदद कर सकते हैं और दूसरे विश्व में या उससे परे सफर करने में भी। पर चांद पृथ्वी से बहुत दूरी पर है और सरकारों ने वहां तक सफर करने के लिए करोड़ों डॉलर्स खर्च किए हैं। क्या हम इससे बेहतर और किफायती रास्ता ढूंढ सकेंगे? इसको शुद्ध बर्फीला पानी मिला। ध्रुव पर पाया गया पानी चांद पर लोगों के जीवन के लिए मदद कर सकता है। हम पानी पी सकते हैं और उसका उपयोग अनाज के लिए भी कर सकते हैं और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में उसका विघटन भी कर सकते हैं। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, पर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट
का ईंधन बनाने के लिए भी कर सकते हैं। चांद पर अन्य संपदा भी है, जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, सोना और प्लेटिनम भी। ये हमारी पृथ्वी पर मदद कर सकते हैं, चांद पर जीवित रहने के लिए मदद कर सकते हैं। और इसके केंद्र के चारों ओर 5 लाख मील प्रति घंटे के वेग से घूमता है। फिर भी आकाशगंगा की एक प्रदक्षिणा पूर्ण करने में हमारा सूरज 20 करोड़ वर्ष लगता है। सूर्य है बरं का